जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज इस वीडियो में हम पूरे जीव विज्ञान को निचोड़ेंगे, यानी 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करवा सकते हैं। तो परीक्षा में साथियों जीव विज्ञान के आप जितने भी प्रश्न देखते हैं, अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आने वाली परीक्षा में जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न होंगे इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, यहां पर एक चीज देख लीजिए आप सभी लोग के परीक्षा में जिन जिन टॉपिक से जिन जिन सब्जेक्ट से जितने जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने है। अगर बात करें साथियों, यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, वो इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। और ये सब्जेक्ट साथियों कौन सा है? ये सब्जेक्ट है आपका जीव विज्ञान। तो यहां पर सबसे अगर इंपॉर्टेंट अगर आपकी परीक्षा के लिए कोई सब्जेक्ट है तो जीव विज्ञान है। यहां पर भी एक बार देख लीजिए आप सभी लोग साथियों, सबसे बड़ा ट्रायंगल आपको किसका नजर आ रहा है? सबसे बड़ा ट्रायंगल आपको इसका नजर आ रहा है और यह है जीव विज्ञान। तो आज इस क्लास में 100 ऐसे क्वेश्चन आपके लिए यहां पर लाए गए हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न आपके सामने वन लाइनर प्रकार के होंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी साथियों। कैसे मिलेगी? बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों विज्ञानों का जनक साथियों अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन कहलाए जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। और कार्ले लिनियस की पुस्तक का नाम, जिसमें जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, तो उस पुस्तक का नाम सिस्टमा नेचर है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द क्या होता है? जो वैज्ञानिक नामकरण होता है साथियों, उसमें जो पहला शब्द होता है वो वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द होता है वो जाति का नाम होता है। मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। कवकों के अध्ययन को साथियों क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहां पर आपके लिए लाए जा रहे हैं जीव विज्ञान के। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन की अगर बात करें तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को साथियों डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। और सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। साथियों, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया किस जगत के प्राणी है? तो मोनेरा जगत के प्राणी है, ये आपको ध्यान रखना है। पादप व जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो युगलीना साथियों है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी। शैवाल, मौस पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के हैं? तो ये पादप जगत के हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी और स्तनधारी जीव किस जगत के हैं? तो ये जंतु जगत के हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो जाति है, यानी कि स्पेशीज है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। सभी के सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर साल साथियों। कई सारी परीक्षाओं में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद देखिए, नील हरित शैवाल साथियों किससे संबंधित है? तो मोनेरा से। एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के। बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु किसके अंतर्गत आते हैं? तो एनिमिलिया या जंतु के अंतर्गत आते हैं। पौधे अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग हैं तो परागकोश का है। आलू एक प्रकार का क्या है? तो कंद है। अफीम का वनस्पति नाम क्या है? तो एम्बालिका ऑफिसिनोलिस है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं साथियों तो जलीय होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो सूत्रकणिका होती है। कोशिका क्या है साथियों? तो कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की खोज कब और किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी साथियों? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो बोतल की कार्क में की थी। कोशिका का मुख्य भाग क्या कहलाता है? तो केंद्रक कहलाता है। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? तो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं।
केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। राइबोसोम मिलकर बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो अल्टमैन ने की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है न्यूरॉन की। सेल वॉल किसमें पाई जाती है? तो पादपों में। हरे पौधों की भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है? तो जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव व जीव द्रव को बाहरी आघात से रक्षा करना यह कोशिका भित्ति का काम होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण यह कार्य नहीं होता है। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो 81:19 होता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम पाया जाता है केवल जंतु कोशिका में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्गी इकाई को कहा जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। हरी पत्तियों का हरा रंग होता है पर्णहरित की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से कह सकते हैं। पादप की रसोई किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन की वजह से। पत्तियों का रंग पीला होता है साथियों कैरोटीन के निर्माण की वजह से। चलिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, 23 जोड़ी होती है, कुल मिला के 46 होती है। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को कहा जाता है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव थे तो साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास हुआ था तो सरीसृपों से ही पक्षियों का विकास हुआ था। जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ था तो मत्स्य वर्ग से हुआ था। और इत्सनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था तो सरीसृपों से हुआ था। प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को कहते हैं टोटोलॉजी कहते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो हुगो डी व्रीज ने दिया। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं वो कहलाते हैं आनुवंशिकी कहलाते हैं। आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। यह बात आपको ध्यान रखना है। साथियों, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके लिए करवाए जाएंगे बिना किसी चार्ज के, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आपको ये क्लास दी जा रही है। तो आप सभी लोगों से एक आशा, एक उम्मीद मैं कर सकता हूं कि इस क्लास को आप सभी लोग कम से कम 2 से 3 ग्रुप्स में शेयर करेंगे, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे। क्योंकि इस प्रकार की पीपीटी को बनाने के लिए साथियों कुछ मेहनत लगती है, कुछ पैसा खर्च होता है, लेकिन पैसा आपसे कभी, यानी कि निःशुल्क हमेशा आपकी तैयारी रहेगी। यहां से मेरी जेब से जितना लग जाए, लेकिन आपसे 1 रुपया भी साथियों नहीं जाने दूंगा। निःशुल्क तैयारी के माध्यम से आपका एक सिलेक्शन निश्चित करवा दूंगा। चलिए, तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विडल रैटम ने किया। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जोहानसन थे। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ है साथियों तो डीएनए है। उसके बाद देखिए, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों के द्वारा होते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? तो 23 है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स कौन सा है? तो पिता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है। उसके बाद देखिए साथियों, कौन सा एक लिंग संग्रहण रोग है? तो वर्णंधता है। शिशु का नेतृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। वर्णनता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णनता को किस नाम से जाना जाता है साथियों? किस रूप में जाना जाता है? तो प्रोटोनोपिवा और ड्यूटेरा नेपिया के रूप में जाना जाता है। पेड़ पौधों व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाया जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पत्ती में होती है। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो CO2। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है और मरुस्थलीय पौधों के अध्ययन को जीरोफाइट्स कहते हैं। पत्तों में पर्णहरित होता है कोशिका में। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा जेजिमा पिग्मिया है। तो साथियों, जीव विज्ञान के 100 ऐसे क्वेश्चन आपके लिए करवाए गए जिसमें कुछ टॉपिक को यहां पर कंप्लीट किया गया। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी।
इसी प्रकार की अगर आपको क्लास चाहिए है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो को हो सके तो एक बार शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद साथियों।